हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोकसभा इलेक्शंस के बारे में। देखिए, हाल ही में यानी कि जून 4 को ना लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले वीडियो के स्टार्टिंग में हम समझते हैं कि लोकसभा इलेक्शंस कैसे हुए हैं, कौन सी पार्टी को कितने वोट्स मिले हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में और इसके अलावा ईवीएम्स के बारे में, और फिर आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए टॉप 50 एमसीक्यूज़ लिए हैं जो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं लोकसभा इलेक्शंस 2024 के बारे में। द रिजल्ट्स ऑफ लोकसभा इलेक्शंस 2024 हैव कम ऑन जून 4। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जून 4 को फ्रेंड्स हमारे लोकसभा का इलेक्शंस का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। आफ्टर 10 years, no party has got a majority in the country. The NDA has got a majority, but BJP has missed the majority. तो यहाँ पे देखिए 10 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला है। एनडीए को मेजॉरिटी मिल गया है, बट बीजेपी जो एक पार्टी है इसको कोई भी मेजॉरिटी यहाँ पे नहीं मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, बीजेपी हैज़ वंस अगेन बिकम द लार्जेस्ट पार्टी इन द कंट्री. इट won 240 सीट्स इन द इलेक्शन. द कांग्रेस ऑन द अदर हैंड इज लीडिंग इन 99 सीट्स. तो यहाँ पे बीजेपी एक बार फिर से देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसे चुनाव में कितने सीट्स मिले हैं? टोटल 240 सीट्स मिले हैं इस इलेक्शन में, और कांग्रेस को दूसरी तरफ फ्रेंड्स 99 सीट्स मिले हैं। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं समाजवादी पार्टी के बारे में। समाजवादी पार्टी हैज़ एमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन उत्तर प्रदेश. इट won 37 सीट्स वाइल बीजेपी हैज़ won 33 सीट्स. कांग्रेस हैज़ ऑल्सो won 6 सीट्स इन यूपी. तो यहाँ पे फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो इस बार बन गई है समाजवादी पार्टी, जिसने टोटल 37 सीट्स जीते। वही बात करें बीजेपी की, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 33 सीट्स जीते हैं और कांग्रेस ने यहाँ पे टोटल 6 सीट जीते हैं यूपी में। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जीज तृणमूल कांग्रेस हैज़ अचीव्ड अ ग्रेट सक्सेस बाय विनिंग 29 सीट्स. द टीएमसी हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू बीजेपी इन वेस्ट बंगाल. तो यहाँ पे फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे जो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी है टीएमसी, इसने यहाँ पे काफ़ी अच्छी सक्सेस हासिल की है। इन्होंने टोटल 29 सीट्स जीते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर में, और इन्होंने यहाँ पे पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुत नुकसान पहुँचाया है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उद्धव ठाकरे हैज़ ऑल्सो गॉट अ ग्रेट सक्सेस इन महाराष्ट्र. हिज पार्टी शिवसेना has won 9 seats in this election. His alliance partners NCP has defeated opponents in 7 seats. Shiv Sena 7 and Lok Janshakti Party in Bihar has defeated opponents in 5 seats. तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को भी बहुत अच्छी सफलता मिली है। यहाँ पे उनकी पार्टी शिवसेना जो उद्धव गुट है, इन्हें चुनाव में 9 सीट पर जीत दर्ज की है। उनके गठबंधन सहयोगी एनसीपी जो कि शरद पवार गुट है, इसने 7, शिवसेना ने 7, और बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी ने 5 सीटों पर विरोधियों को मात दी है। नेक्स्ट बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। इनकी पार्टी है AIMIM. इसने फ्रेंड्स 1 सीट हासिल की है और इन्होंने यहाँ पे हैदराबाद सीट बचाने में ये अपने कामयाब रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बीजेपी हैज़ मेड अ क्लीन स्वीप इन मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल एंड उत्तराखंड. तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में, दिल्ली में और हिमाचल उत्तराखंड में क्लीन स्वीप मिली है बीजेपी को। कुछ और पार्टीज़ की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो टॉकिंग अबाउट अदर पार्टीज़, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इसके अलावा इसे 3 सीट्स मिली हैं। आम आदमी पार्टी को 3 सीट मिली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 सीट्स, आंध्र प्रदेश जनसेना पार्टी को 2 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसे 2 सीट मिली है, जनता दल को 2 सीट। नेक्स्ट विदुत्थलाई चिरुथायगल काची, इसे 2 सीट्स मिली हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI को 2 सीट्स मिली हैं। राष्ट्रीय लोक दल को फ्रेंड्स यहाँ पे अगेन 2 सीट्स मिली हैं, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे 2 सीट्स हासिल हुई हैं। तो ये कुछ अदर पार्टीज़ हैं जिनके हमने यहाँ पे सीट्स को डिस्कस किया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द बीजेपी हैज़ सफर्ड अ बिगेस्ट सेटबैक इन द लोकसभा इलेक्शन 2024 बिकॉज बोथ 2014 एंड 2019 बीजेपी हैड वन अ मेजॉरिटी ऑन इट्स ओन, बट दिस टाइम द बीजेपी रिमेन्ड फार फ्रॉम द मैजिक फिगर ऑफ 272 मेजॉरिटी. तो यहाँ पे लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है, क्योंकि 2014 और 2019 में इन्हें दोनों बार जो है बहुमत हासिल हुई थी। बट इस बार क्या हुआ है, बीजेपी बहुमत से थोड़ा दूर है, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा था वो 272 होता है, मैजिक फिगर जिसे हम कहते हैं, इससे ये काफ़ी दूर हैं। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वन द वाराणसी सीट फॉर द थर्ड टाइम इन द रो. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से अपना चुनाव जीत चुके हैं।
Next, however, his win in 2024 was the shortest compared to 14 and 19. PM Modi won this election by margin of 1.52 lakh votes. तो देखिए ये जीत तो गए हैं वाराणसी में, बट इनकी जो जीत है 2014 और 19 के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी है, क्योंकि पीएम मोदी ने इस चुनाव को 1.52 लाख वोटों के अंतर से जीता है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क करिएगा। आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी इज़ द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हु हैज़ कम टू पावर फॉर द थर्ड टाइम। तो देश के पहले प्रधानमंत्री जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, इनके बाद नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लगातार तीसरी बार सत्ता मिली है। ठीक है, तो ये दोनों ही हैं, यानी कि जवाहरलाल नेहरू एंड देन नरेंद्र मोदी, जो लगातार 3 बार कॉन्जिक्यूटिवली 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। अगला पॉइंट, द टर्म ऑफ द 17th लोकसभा एंड्स ऑन 16 जून 2024। तो देखिए इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है 4 जून को, और जो लोकसभा है ना 17th लोकसभा, इसका टेन्यूर जो है ये ख़त्म हो रहा है 16 जून को। जनरल इलेक्शन को कंडक्ट किया गया हमारे इंडिया में 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक। किसके लिए? 543 मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए, और किसके लिए? 18th लोकसभा। तो अब ये 17th लोकसभा को डिसॉल्व किया जाएगा और 18th लोकसभा स्टार्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्शन हैव बीन हेल्ड इन 7 phases एंड द रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन 4 जून 2024। तो यहाँ पे 7 चरणों में इस इलेक्शन को किया गया था कंडक्ट, और रिजल्ट को फ्रेंड्स जून 4 को डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस विल बी द लार्जेस्ट एवर इलेक्शन इन द वर्ल्ड, सरपासिंग द 2019 इंडियन जनरल इलेक्शन। दिस इज द ओनली सेकेंड टाइम इन द कंट्रीज इलेक्टोरल हिस्ट्री व्हेन अ लोकसभा इलेक्शन हैज़ लास्टेड फॉर सच अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो यहाँ पे दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा ये चुनाव हुआ है, जो 2019 के भारतीय आम चुनाव को पीछे छोड़ दिया है। देश के चुनावी इतिहास में यह दूसरा ऐसा मौका है जब लोकसभा चुनाव इतनी लंबी अवधि तक चल रहा है, यानी कि ये 7 चरणों में कंडक्ट किया जा रहा है। तो ये लार्जेस्ट एवर इलेक्शन है इन द वर्ल्ड। इसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लोकसभा इलेक्शन के साथ स्टेट असेंबली इलेक्शंस भी हुए हैं कुछ स्टेट्स के। कौन कौन से वो स्टेट हैं? अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और सिक्किम है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो असेंबली का टर्म है ये देखिए 2 जून को ख़त्म हो रहा है 2024 में। तो यहाँ पे 60 सीट्स के लिए इलेक्शन को कंडक्ट किया गया। आंध्र प्रदेश में असेंबली 11 जून को ख़त्म होगा, 175 सीट्स के लिए यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं। उड़ीसा 24 जून को असेंबली का टर्म ख़त्म हो रहा है, 147 सीट्स के लिए यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, और 32 सीट्स के लिए सिक्किम में इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि असेंबली का टर्म जो है 2 जून को कंप्लीट हो चुका है। राइट, तो आपको ये चारों स्टेट के नाम याद रखने हैं, एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और कुछ लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे फेजेस की बात करें तो कैसे, जैसे हमने डिस्कस किया 7 फेजेस में इलेक्शन को यहाँ पे कंडक्ट किया गया है। तो पहला फेज़ 19 अप्रैल को हुआ था, फेज़ 2 26 अप्रैल को हुआ, फेज़ 3 7 मई को हुआ था फ्रेंड्स, फेज़ 4 13 मई को, फेज़ 5 20 मई को, फेज़ 6 25 मई को हुआ, और फेज़ 7 1 जून को आया है। ठीक है, और रिजल्ट जो है कब डिक्लेयर किया गया है? रिजल्ट को 4 जून को डिक्लेयर किया गया। आगे बढ़ेंगे और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि यही हैं जो इलेक्शन को हेल्ड करते हैं हमारे कंट्री में। तो इलेक्शन कमीशन की कुछ यहाँ पे ब्रीफ पॉइंट्स को समझते हैं। आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो भी प्रावधान है ना वो हमारे आर्टिकल 324 में दिए गए हैं। क्या क्या दिया गया है ये देख लीजिए। इट विल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर इन सच अ नंबर एज मे बी डिसाइडेड बाई प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन होंगे इनके एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और कुछ अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ये कितने होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, और इनको अपॉइंट भी किया जाता है बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 3 ईयर और until they attain the age of 65 year whichever is earlier। तो यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं यानी कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं या फिर जो निर्वाचन आयुक्त हैं, ये कब तक, इनका टर्म क्या होता है, टेन्यूर कितना होता है? तो जब तक ये 65 ईयर की एज अटेन कर ले ये, या फिर 6 साल का ड्यूरेशन जो भी पहले कंप्लीट होगा, ये इनका टेन्योर होता है एज अ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और ये कहाँ पे दिया गया है? इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 में इसकी बात की गई है। आपका अगला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर कैन रिजाइन फ्रॉम देयर ऑफिस एट एनी टाइम बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट।
तो अगर इनको रिज़ाइन करना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या फिर इलेक्शन कमिश्नर को, तो ये अपना रेजिग्नेशन लेटर भी जो है प्रेसिडेंट को ही देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने नंबर में होंगे ये भी डिसाइड प्रेसिडेंट करते हैं। इसके अलावा इन्हें अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं और इनका जो रेजिग्नेशन है ये भी प्रेसिडेंट को दिया जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ जो है ये प्रेसिडेंट से होता है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर गेट द सेम सैलरी, अलावेंसेज एंड अदर कंडीशंस विच आर सिमिलर टू दैट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनकी जो सैलरी होगी, अलावेंसेज होते हैं ना, ये सेम होते हैं जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके जैसे ही। और इसके अलावा बात करें हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया के, तो फ्रेंड्स ये रहे हैं सुकुमार सेन। आगे बढ़े और नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। एट प्रेजेंट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो हमारे इलेक्शन कमीशन में फ़िलहाल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये राजीव कुमार है और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक है ज्ञानेश कुमार और एक है सुखबीर संधू। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम, जिससे यहाँ पे इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर सेट टू नॉट ओनली सिंप्लीफाई द इलेक्शन प्रोसेस बट ऑल्सो मेक इट रिलायबल। तो यहाँ पे ईवीएम के बारे में ये बताया जाता है कि ना केवल ये चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाता है बल्कि उसको विश्वसनीय भी बनाता है। नेक्स्ट, द वे इट वर्क्स इज एक्यूरेट एंड फास्ट एंड इट ऑल्सो मेक्स द काउंटिंग वेरी फास्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ओनली 1 person कैन कास्ट अ वोट विच एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ इनवैलिड वोट्स। तो इसके काम करने का जो तरीका है ये सटीक और तेज़ होता है और इससे मतगणना भी बहुत तेज़ी से हो जाती है। सबसे अहम बात इसकी ये होती है कि व्यक्ति वोट डाल सकता है, यानी कि एक ही व्यक्ति वोट डाल सकता है और इससे जो है ना, जो अमान्य वोट है इसकी संभावना ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वर फर्स्ट यूज्ड इन द स्टेट ऑफ केरला इन May 1982। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का जो प्रयोग है सबसे पहली बार केरला स्टेट में किया गया था May 1982 में। आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर मैन्युफैक्चर्ड जॉइंटली बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बैंगलोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं यानी कि ईवीएम्स हैं, आप देख सकते हैं ये कुछ पिक्चर्स हैं ईवीएम से कुछ इस तरीके से दिखती हैं। तो इसको जो प्रिपरेशन यानी कि मैन्युफैक्चर करने का काम है ना, ये 2 कंपनी के पास है। एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि बैंगलोर में है और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि हैदराबाद में है। तो ये दोनों ईवीएम्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। आगे आते हैं फ्रेंड्स, डिस्कस कर लिया हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में और ईवीएम के बारे में। अब बात करते हैं लोकसभा के बारे में, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस है तो आपको लोकसभा के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए लोकसभा को हम लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं और अपर हाउस कौन सा होता है, राज्यसभा अपर हाउस होता है। लोकसभा का टेन्यूर कितना होता है, हर 5 साल का टेन्यूर होता है, हर 5 साल में फिर इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है। वहीं राज्यसभा की बात करें वहाँ पे टेन्यूर 6 ईयर का होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है या फिर स्पीकर आप कह सकते हैं, ये ओम बिरला हैं जो कि 19 जून 2019 से यहाँ पे एज अ स्पीकर हैं, बीजेपी से हैं ये। वाइस प्रेसिडेंट की सीट जो है वो वेकेंट है, कब से, सिंस 25 मई 2019। लीडर ऑफ द हाउस फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। 26 मई 2014 से ये इस पोजीशन पे हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन ये फ्रेंड्स वेकेंट है। टोटल सीट्स कितनी है लोकसभा में, ये टोटल हैं 543। तो एक बार देख सकते हैं आप यहाँ पे पिक्चर में 543 जो सीट्स हैं उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो इनको जो है फ्रेंड्स यानी कि इन सीट्स को फिल करने के लिए जो अभी इलेक्शंस है उसको कंडक्ट किया जा रहा है 7 फेजेज़ में। तो इनको 543 को डिवाइड किया गया है, जिसमें से जनरल के 412 सीट्स हैं, एससी के 84 हैं और एसटी के 47 हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे और इलेक्शन के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या था यहाँ पे इलेक्शन का, उसको देखिए। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट इलेक्टोरल एक्सरसाइज था 2024 का जनरल इलेक्शन, जहाँ पे 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स रहे हैं। पोलिंग स्टेशंस 10.5 लाख रही हैं। 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिशियल और सिक्योरिटी स्टाफ थी जो कि इलेक्शन को स्मूथ बनाने के इसमें थी। ईवीएम्स यहाँ पे 55 लाख यूज़ हुई हैं और व्हीकल्स 4 लाख व्हीकल्स को यहाँ पे यूज़ किया गया है। राइट, नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया 97 करोड़ जो वोटर्स हैं, इलेक्टोरेट्स हैं, है ना, तो ये जो एक्यूरेटली अगर बात की जाए तो 96.8 करोड़ हैं, जिसमें से फ्रेंड्स 49.7 करोड़ जो थे मेल थे, 47.1 करोड़ फीमेल, 1.8 करोड़ जो हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं,
82 लाख ऐसे लोग हैं जो 85 प्लस एज के हैं। 48,000 ट्रांसजेंडर्स हैं। 19.74 करोड़ जो हैं यंग वोटर्स यानी कि 20 to 29 ईयर्स के एज के हैं। 2.18 लाख सैनिटेरियंस हैं। 88.4 लाख जो हैं PWD हैं और 19.1 लाख जो हैं सर्विस इलेक्टर्स हैं। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे इसका ब्रेकअप है, जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये डिवाइडेड हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। ओके, और देखिए इसके अलावा लोकसभा इलेक्शन का टैगलाइन क्या था। 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है इसका टैगलाइन दिया गया था चुनाव का पर्व देश का गर्व। इसके अलावा लोकसभा इलेक्शंस में फ्रेंड्स कुछ पोर्टल्स और कुछ ऐप्स को भी बनाया गया था ताकि जो स्मूथ प्रोसेस है यहाँ पे इलेक्शन का वो स्मूथली हो जाए, यानी कि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। तो देखिए एक था VHA ऐप, जहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म्स के लिए। यहाँ पे आप अपने पोलिंग बूथ का डिटेल्स देख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं BLO से, EPIC को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ इस VHA ऐप में दी गई थी। C-Vigil ऐप, जो भी वायलेशन होता है रिलेटेड टू इलेक्शंस उसको यहाँ पे रिपोर्ट और रिजॉल्व किया जाता था। नेक्स्ट बात करें KYC, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए कैंडिडेट विद क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स मस्ट पब्लिश इन्फॉर्मेशन पब्लिकली। ठीक है, तो इस तरीके कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज़ इस KYC ऐप में दी गई थी। एक था सुविधा पोर्टल, जो कि ऑनलाइन पोर्टल था फॉर फिलिंग नॉमिनेशन एंड एफिडेविट। तो इस तरीके के फ्रेंड्स कुछ 27 IT ऐप्स एंड सिस्टम्स को डिज़ाइन किया गया था फॉर लोकसभा इलेक्शंस। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा, बात करें लोकसभा इलेक्शंस के चैलेंजेस क्या क्या थे। तो यहाँ पे 4 चैलेंजेस बताए गए थे बाय इलेक्शन कमीशन। 4 M's को इससे डिनोट किया जाता है। देखिए मजल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन और MCC वायलेशन। तो ये 4 M's दिए गए थे एज चैलेंजेस ऑफ लोकसभा इलेक्शंस 2024। राइट, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डिटेल में डिस्कस कर लिया रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन 2024। अब आते हैं हमारे MCQs की तरफ। टॉप 50 MCQs हैं, सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पूरे वीडियो के एंड तक बस आप बने रहिए। अगर आपने अभी तक का वीडियो अच्छे से देखा है, ये क्वेश्चंस आप काफ़ी इजीली आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच लोकसभा इलेक्शंस आर इन 2024। तो जो अभी हमारे इलेक्शंस हुए हैं ये कौन सी लोकसभा चुनाव थी फ्रेंड्स, ये हमारी 18th लोकसभा इलेक्शंस हुई हैं। देखिए यहाँ पे द डेट्स ऑफ लोकसभा इलेक्शंस 2024 हैव बीन अनाउंस्ड। इलेक्शन फॉर 543 सीट्स वर हेल्ड इन 7 phases। तो जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पे इलेक्शन को जो है 7 चरणों में आयोजित किया गया था। द फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग वर हेल्ड ऑन April 19th एंड लास्ट फेज ऑफ वोटिंग वर हेल्ड ऑन June 1st। तो पहला जो फेज़ था इलेक्शन का April 19 को हुआ था और लास्ट फेज़ यानी कि 7th फेज़ June 1st को हुआ है और June 4th को हमारा रिजल्ट आ चुका है। इट विल टेक 80 days फ्रॉम कोड ऑफ कंडक्ट टू रिजल्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट से रिजल्ट तक का जो ड्यूरेशन होता है ना वो 80 days है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी करोड़ पीपल हैव क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय वोटिंग इन इंडियाज़ लोकसभा इलेक्शंस 2024। तो भारत में लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो टोटल यहाँ पे 64.2 करोड़ लोगों ने वोट किया है और यहाँ पे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके बारे में, तो इंडिया हैज़ क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 64.2 करोड़ वोटर्स इंक्लूडिंग 31.2 करोड़ वुमेन इन द 2024 लोकसभा इलेक्शन। According to Chief Election Commissioner Rajiv Kumar, this number is 1.5 times the number of voters of all G7 countries US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada। तो यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त जो हमारे राजीव कुमार जी हैं, इन्होंने बताया है कि ये संख्या जो भी G7 देश हैं जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा, इनकी मतदाताओं की संख्या से 1.5 गुना है। राइट, मोर देन 68,000 सर्विलेंसेस टीम एंड 15 मिलियन पोलिंग एंड सिक्योरिटी पर्सनल वर इन्वॉल्व इन द इलेक्शन प्रोसेस। तो ये हमने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। राइट, आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू कंटेस्ट इन लोकसभा इलेक्शन। तो लोकसभा चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु होती है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे आपको लोकसभा चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे मिनिमम जो एज रिक्वायरमेंट है ये 25 ईयर्स की होती है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी नेशनल पार्टीज पार्टिसिपेटेड इन द इंडियाज़ फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन इन 1952। तो 1952 में जब पहली बार इलेक्शंस हुए थे तो इसमें कितनी नेशनल पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। तो टोटल 14 नेशनल पार्टीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। अगला, हाउ मेनी ऑप्शनल सीट्स वर देयर इन इंडियाज़ फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन एंड हाउ मेनी सीट्स डिड कांग्रेस विन। तो यहाँ पे जो पहली लोकसभा इलेक्शन थी फ्रेंड्स, यहाँ पे 489 सीट्स के लिए यहाँ पे इलेक्शंस को कंडक्ट किया गया था और 364 इनमें से जो है कांग्रेस ने जीता था। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वर द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम।
तो लोकसभा के चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुए थे? तो फ्रेंड्स पहली बार लोकसभा के इलेक्शंस 1951 से 52 के बीच में हुए थे। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आर लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया? तो फ्रेंड्स लोकसभा इलेक्शंस जो है ना ये हर 5 ईयर्स में कंडक्ट किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आपको जस्ट बताना चाहती हूँ हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इस वेबसाइट से जाके इनको पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। देखिए हाल ही में आपके लिए जनवरी टू मई का जो लास्ट 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स का पीडीएफ है फ्रेंड्स ये लॉन्च कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, वेरी बेनिफिशियल पीडीएफ। तो यहाँ से आप इस पीडीएफ में हर एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए मई का जो मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ है ये भी लॉन्च किया गया है। तो ये यहाँ पे आपको 550 प्लस 1 लाइनर प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस पीडीएफ के अंदर। और अगर आपको 2023 का जो पीडीएफ होता है ईयरली करंट अफेयर्स का पीडीएफ ये भी आपके लिए यहाँ पे अपलोड किया गया है। तो इनमें से आप कोई भी पीडीएफ अगर बाय करना चाहते हैं इस वेबसाइट में जाके आप इन्हें बाय कर सकते हैं। आगे आएंगे और आपका अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द लोकसभा फर्स्ट फॉर्म्ड? सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन हुआ था फ्रेंड्स 1952 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये 17 अप्रैल 1952 है। नेक्स्ट, बाई होम इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा चूजन? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा को कौन चूज़ करते हैं? ये मेंबर ऑफ लोकसभा सेलेक्ट करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, टू हुम द ऑफ द फॉलोइंग कैन स्पीकर ऑफ द लोकसभा सबमिट हिज रेजिग्नेशन? तो यहाँ पे जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं? तो ये डेप्यूटी स्पीकर जो होंगे लोकसभा के इनको अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं। अगला, हु अमंग दीज हैव द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा? तो इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखते हैं? राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। आपका अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन इंडिया? वेरी इजी क्वेश्चन। फ्रेंड्स भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? ये टोटल 543 हैं और इसी के लिए इस साल यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं 543 सीट्स के लिए। अगला, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड? तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? ये हुआ था 13 मई 1952 को। आपका अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सेशंस ऑफ लोकसभा आर देयर इन अ ईयर? तो एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो टोटल 3 सेशन होते हैं फ्रेंड्स लोकसभा के। कौन कौन से? देखिए बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है और एक विंटर सेशन होता है, राइट। तो बजट सेशन फेब से मई तक होता है, मानसून सेशन जुलाई टू सितंबर और विंटर सेशन जो है नवंबर टू मिड दिसंबर होता है। अगला, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या होती है? ये होती है फ्रेंड्स 550। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। 550 मैक्सिमम नंबर होती है लोकसभा की। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ये हैं फ्रेंड्स राजीव कुमार। देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये हेड होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। टेन्यूर 6 ईयर का होता है या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी अर्लियर हो वो। इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू हैं, हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे इंडिया के थे फ्रेंड्स सुकुमार सेन। अगला, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो पहले डेप्यूटी स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा जो फ्रेंड्स यहाँ पे रहे हैं ना, ये रहे हैं अनंत शयानम अयनंगर। अगला, हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? पहली वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा रही हैं फ्रेंड्स मीरा कुमार। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट दैट यूनियन टेरिटरी कैन हैव इन द लोकसभा? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें होती हैं? तो ये होती हैं फ्रेंड्स 20 सीट्स। नेक्स्ट, हु इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी जो होता है ये होता है लोकसभा स्पीकर या फिर चेयरमैन। नेक्स्ट, व्हेन द पोस्ट ऑफ बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर वेकेंट हु विल प्रिसाइड ओवर द लोकसभा? तो जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं लोकसभा में तो लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है? तो ये फ्रेंड्स लोकसभा के कोई एक मेंबर के द्वारा किया जाता है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। नेक्स्ट, विच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल? तो भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? करेक्ट आंसर है लोकसभा। अगला, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? तो जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? उसकी अध्यक्षता फ्रेंड्स की जाती है इनमें से स्पीकर के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए, जनरली द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग ऑफ लोकसभा इन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड आंसर्ड इज कॉल्ड? तो देखिए जो भी लोकसभा होती है ना बैठक,
उसका जो पहला घंटा होता है जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उसका आंसर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? इसे हम क्वेश्चन आवर कहते हैं, राइट। अगला, अकॉर्डिंग टू नारी वंदन एक्ट 2023 व्हाट परसेंट ऑफ सीट रिजर्वेशन हैज़ बीन प्रोविजन फॉर वुमेन इन लोकसभा? तो यहाँ पर देखिए, नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स 33%। अगला, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ एन ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल? तो ये कौन बताता है या कौन डिसाइड करता है कि कोई भी जो बिल आ रहा है वो ऑर्डिनरी बिल है या फिर मनी बिल है? तो फ्रेंड्स ये लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करते हैं। अगला, हु प्रेजेंट्स द जनरल बजट इन लोकसभा? तो बजट को कौन पेश करता है लोकसभा में? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री पेश करते हैं। अगला रहेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी पास्ड अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट? राइट आंसर है लोकसभा। अगला क्वेश्चन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? तो भारत की संसद किन किन को मिलकर बनती है? तो फ्रेंड्स प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बनता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है जीवी मावलंकर को। अगला क्वेश्चन, व्हेन डज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम इनटू फोर्स इन इंडिया? तो भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? तो फ्रेंड्स जैसे ही अनाउंस होता है इलेक्शन का डेट, उसके इमीडिएटली ही यहाँ पे एमसीसी को लागू कर दिया जाता है। नेक्स्ट, हु एनफोर्सेस द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट इन इंडिया? तो यहाँ पे जैसे ही चुनाव की तारीख ऐलान होती है, आदर्श आचार संहिता को कौन लागू करता है? तो इसको यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया जाता है। नेक्स्ट, फॉर हाउ लॉन्ग डज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिमेन इन फोर्स? तो ये जो एमसीसी है ये कब तक रहता है? तो जैसे डेट अनाउंस हो रहा है और जैसे रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, तो ये होता है फ्रेंड्स इसका ड्यूरेशन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट टिल द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी एंग्लो इंडियन कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू द लोकसभा एट प्रेजेंट इन इंडिया? तो क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नॉट इवन वन। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा? तो यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स इसके बारे में आर्टिकल 81 में दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा फिक्स्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? तो जो मूल संविधान है इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये थी फ्रेंड्स 500 और अभी कितने हैं? अभी यहाँ पे हैं फ्रेंड्स 543। अगला, बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन बाय द प्रेसिडेंट इन द लोकसभा वॉज एबॉलिश्ड? तो यहाँ पे लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन की नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019। नेक्स्ट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो एरिया के मामले यानी कि क्षेत्रफल के मामले में देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है ये चांदनी चौक है। अगला, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोरम फॉर डूइंग एनी वर्क इन द लोकसभा? तो ये होता है फ्रेंड्स 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। आगे बढ़ेंगे, अंडर व्हाट कंडीशन कैन द टेन्यूर ऑफ लोकसभा बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 ईयर्स? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो इसको देखिए, जब भी नेशनल इमरजेंसी होती है ना तब इसको एक्सटेंड किया जा सकता है आफ्टर 5 ईयर्स। अगला रहेगा, मेंबरशिप ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा सीजेज आफ्टर हिज कंटिन्यूस एब्सेंस फ्रॉम हाउ मेनी डेज? तो अगर एक कोई मेंबर ऑफ लोकसभा बहुत दिन तक एब्सेंट है, वो आपको बताना है कितने दिन तक अगर वो एब्सेंट होता है तो उसकी यहाँ पे लोकसभा सीट को सीज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर वो 60 डेज़ तक कंटिन्यूस यहाँ पे एब्सेंट है तो ये यहाँ पे उनकी सीट को सीज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, देयर शुड नॉट बी मोर देन हाउ मच टाइम गैप बिटवीन 2 सिटिंग्स ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा के 2 बैठक के बीच में कितने समय से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो फ्रेंड्स ये 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला, हु अपॉइंट्स द प्रोटेम स्पीकर? तो अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो इसको प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। अगला, फॉर हाउ लॉन्ग द पार्लियामेंट एक्सटेंड द टेन्यूर ऑफ लोकसभा एट टाइम ड्यूरिंग इमरजेंसी? तो जब इमरजेंसी है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था, जब इमरजेंसी होती है लोकसभा के टेन्यूर को 5 साल से एक्सटेंड किया जा सकता है। तो कितना तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है? ओनली 1 ईयर तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा इज़ रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको बताया 543 में हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स कि जनरल के कितने हैं, एसटी के कितने और एससी के कितने हैं ना। तो ये जो डिवीज़न है ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो इसके बारे में जो आर्टिकल है ये है आर्टिकल 330। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स फ्रेंड्स होते हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि टोटल 80 हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिटरमाइंड फॉर ईच स्टेट। तो प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या किसके आधार पर निर्धारित की जाती है, तो वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से इसे डिसाइड किया जाता है। अगला, एट प्रेजेंट व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सीट रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन लोकसभा। तो लोकसभा में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है एट प्रेजेंट, तो ये है टोटल फ्रेंड्स 84। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, टू होम डू लोकसभा मेंबर सबमिट दियर रेजिग्नेशन लेटर। तो लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, ये देते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा को। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन, ऑन हुज एडवाइस कैन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म। तो लोकसभा 5 ईयर्स से होने से पहले अगर इसको डिसॉल्व किया जा रहा है तो प्रेसिडेंट किसका एडवाइस लेते हैं इसको डिसॉल्व करने के लिए, तो ये लेते हैं एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, बाय हुम कैन नॉमिनेशन पेपर्स बी फाइल्ड फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है, तो इसको दाखिल किया जाता है फ्रेंड्स बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। हमने इलेक्शन से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो पूरे वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख लिया है, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लोकसभा फर्स्ट फॉर्म्ड। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था, ये आप हमें बताएं कमेंट करके। और आपका अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चन हैं, आपको हमें कमेंट करके आंसर बताना है। साथ में फ्रेंड्स पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स होती है ना, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं। देखिए आपके लिए रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च किया गया है जनवरी टू मई का लास्ट 5 मंथ्स का करंट अफेयर, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। एंड अगेन यहाँ पे आपके लिए मई को जो मंथली करंट अफेयर्स है ये लॉन्च किया गया है, जहाँ पे 550 प्लस 1 लाइनर एंड MCQs आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ईयरली करंट अफेयर्स का भी PDF मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी PDF बाय करना चाहते हैं आप इस वेबसाइट पे जाके बाय कर सकते हैं। ओके ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।